हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 कराने जा रही हूँ। बेटा इसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट 3 के अंदर मैं आपको थ्रू आउट द चैप्टर जो एग्जाम्पल नंबर फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6 to 11 या 12 तक हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है जी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equals to 5 centimeter and angle ACB is equals to 30 degree. See figure 8.19. Determine the length of the sides BC and AC. इसके अंदर बेटा क्या है, देखिए यहाँ पर फिगर ऑलरेडी दी हुई है। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता दिया है, बुक के अंदर ऑलरेडी आपको ये फिगर दी हुई है। इसके अंदर बोल रहे हैं कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जो कि एंगल B के ऊपर राइट एंगल है। इसमें जो साइड AB है इसका मेजरमेंट, इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर दी हुई है और एंगल ACB ये वाला जो एंगल है इसकी मेजरमेंट दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, ये फिगर 8.19 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको क्या करना है, ये जो साइड BC है इसकी लेंथ निकालनी है और साइड जो AC है इसकी लेंथ निकालनी है। पहले आप ये देख लो कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बोला जो स्लैंटिंग लाइन है, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड है, वो हमारी स्लैंटिंग लाइन होती है, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। और हमारा जो ये अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कौन सा एंगल हमारा थीटा है। तो यहाँ पर एंगल थीटा कौन सा है जिसका मेजरमेंट दिया है, यानी कि एंगल C। एंगल C हमारा थीटा है, तो एंगल C के जो साथ में एडजेसेंट साइड है वो तो क्या होगी, हमारी बेस होगी, यानी कि BC क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी यानी कि AB ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। यानी परपेंडिकुलर की लेंथ हमें क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, गुरु मंत्र बताया था, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में हमेशा वो लिख लेना। क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी, ये आपको हमेशा लिख लेना है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर ये चीज देखो कि हमारा जो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ACB दिया हुआ है। ठीक है, तो ACB के साथ में एडजेसेंट साइड कौन सी है, यहाँ पर BC है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखो बेटा कि आपका जो ये जो ट्राइंगल है ABC है, इसमें जो BC साइड है, BC साइड है और जिस साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है AB, इन दोनों को यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, ये जो आपको मैंने गुरु मंत्र बताया, यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। हमें किस चीज की जरूरत है, परपेंडिकुलर और बेस की, तो वो कहाँ पर आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 10 में। ठीक है, ये यहाँ पर S क्या होता है साइन, C क्या होता है कोस और T क्या होता है tan, यानी परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर आ रहा है, tan पे आ रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है, ये जो हमें एंगल दिया है, ये किसका एंगल दिया है, tan 30 डिग्री का मेजरमेंट दिया हुआ है, tan 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्यों 30 डिग्री, इसको tan क्यों लिख रही हूँ बेटा, tan इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो हमें क्या लेना है, मैं दोबारा से आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं क्या रिपीट कर रही हूँ बेटा कि यहाँ पर हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल ACB का मेजरमेंट दिया है, जो बीच में होता है वो एंगल होता है, यानी कि एंगल C जो है, एंगल C जो है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अब एंगल C के साथ में एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है। ठीक है, BC है और BC के अलावा वो वाली साइड देखनी है जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, वो कौन सी है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि और BC को हमने क्या, मैंने अभी बताया आपको क्या है, BC बेस है, यानी परपेंडिकुलर बेस हमारा यहाँ पर ही गुरु मंत्र में कहाँ पर आ रहा है, परपेंडिकुलर बेस हमारा आ रहा है T पर, T स्टैंड्स फॉर 10, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है, ये किसका एंगल दिया है, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, मैंने आपको एक टेबल बताया था बेटा, आपके बुक में भी बना हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड किया था, उसमें लास्ट में एक टेबल बनाकर दिखाया था, वो मैंडेटरी है, वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मेजरमेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3। उस टेबल के अंदर देखोगे क्या होगा, वैसे जब आप यूज करते जाओगे ना इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ये कि tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 60 क्या होता है, या sin 30 क्या होता है, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन आपको टेबल बनाना हर कीमत पे सीखना है। ठीक है, तो मुझे तो याद है, देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है, इक्वल्स टू यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारा BC। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या पता है, देखो इसको 1 डिवाइडेड बाय √3 ही छोड़ देती हूँ अभी। अब AB की लेंथ हमें पता है क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय BC। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है इतना तामझाम करने का, इससे फायदा बेटा ये हो रहा है कि इससे मैं यहाँ पर ना BC का मेजरमेंट निकाल लूंगी। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो BC 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा
5√3 क्या हो जाएगा, 5√3 ही हो जाएगा। यानी कि बीसी का मेजरमेंट क्या निकल गया, जो बीसी हमें लेंथ निकालनी थी, बीसी की लेंथ कितनी निकल गई हमारी, यहाँ से हमें बीसी की लेंथ मिल गई, क्या मिल गई बेटा, 5√3 मिल गई। ठीक है, अब बची है थर्ड साइड, कौन सी है, एसी। इसका मेजरमेंट निकालना है। देखो बेटा दो तरीके हैं इसका मेजरमेंट निकालने के, या तो आप ये चीज कर लो, या तो आप ये चीज कर लो कि यहाँ पर आपको दो साइड का मेजरमेंट पता लग गया है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके उससे एसी की लेंथ निकाल सकते हो ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसमें ये चीज कर सकते हो बेटा, आपको क्या निकालना है, एसी निकालना है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो एक आप लो एसी, ठीक है, और उसके साथ आपको लेना है, क्या लेना है, ये जो ए बी की लेंथ हमें दी हुई थी, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एसी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है, और ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ पर आ रहा है, देखो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमारा कहाँ पर आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। ये जो गुरु मंत्र है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यानी कि साइन पर आता है। यानी कि जो एंगल दिया है ना, इसको यूज करके साइन 30 डिग्री करके मैं अब हाइपोटेन्यूस का लेंथ का मेजरमेंट निकाल सकती हूँ, लेंथ निकाल सकती हूँ बेसिकली। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, या तो आप इसमें यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर उससे भी शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ये देखो, आपको निकालना है कि हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस वाली साइड यानी एसी तो आपको लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप ए भी ले लो। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों किस में आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों मेरे आ रहे हैं साइन में, और साइन क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। देखो मैं यहाँ पर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने कैसे लिया, मैंने ऐसे लिया बेटा क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर लेना है, और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमारे गुरु मंत्र में यहाँ पर आते हैं साइन पर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना, यानी साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए बी है तो उसकी जगह ए बी लिख दिया, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है, उसकी जगह ए सी लिख दिया। ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, ए बी की लेंथ 5 है, डिवाइडेड बाय ए सी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, यानी कि और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यानी कि मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय ए सी। अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय ए सी। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी की लेंथ यहाँ पर निकल जाएगी, तो ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया, 10। ठीक है, 10, और यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर यहाँ मैंने लगाया नहीं था, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हमें जो परपेंडिकुलर की लेंथ दी थी उसमें सेंटीमीटर में दी थी, तो जो भी लेंथ निकलेगी सब सेंटीमीटर में निकलेगी। यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या निकल गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं सेंटीमीटर, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यही दो चीजें हमें निकाल कर दिखानी थी। यहाँ पर क्या निकालना था, एक तो हमें जो AC था उसकी लेंथ निकालनी थी, और BC थी उसकी लेंथ निकालनी थी, तो दोनों की लेंथ यहाँ पर हमने निकाल दी है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7 में बोल रहे हैं इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सी फिगर 8.20 PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ठीक है जी, यहाँ पर बेटा फिगर ऑलरेडी बनी हुई दी हुई है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये फिगर है, यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, जो कि राइट एंगल है PQ एंगल PQ के ऊपर। ठीक है जी, और PQ जो है उसकी लेंथ यहाँ पर दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है बेटा, 3 सेंटीमीटर, और PR जो है ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एक बार आपको निकालना है यहाँ पर QPR यानी कि P एंगल निकालना, और एक बार निकालना है PRQ यानी कि एंगल R निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गुरु मंत्र, क्या मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आप ये चीज देखो कि मुझे जो यहाँ पर ये PQ दिया है, PQ क्या है, अब पहले आपको इसमें PQ देखना है, PQ क्या है, देखो बेटा ये तो हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये देखेंगे इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR में कि जो हमें साइड दी है, जिनका मेजरमेंट दिया हुआ है, वो साइड कौन कौन सी है। देखो एक तो हाइपोटेन्यूस है, ये क्या होगा बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका बेस होगा, यानी QR बेस है, PQ परपेंडिकुलर, PR क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब जो हमें साइड का मेजरमेंट दिया, किसका दिया, PR का और
पी क्यू दिया है, यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का दिया है। ये जो हमारा गुरु मंत्र है इसमें आप ये देखेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ पर है। देखो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमारा किस में आता है, स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, वो किस में आता है, साइन में, साइन में आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो अगर मुझे ये एंगल निकालना है आर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, साइन आर, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट तो दिया नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। तो मैं पहले मुझे एंगल आर और एंगल पी निकालना है ना, तो पहले एंगल आर निकाल रही हूँ। तो एंगल आर मुझे पता लग गया क्या है, साइन, साइन आर। साइन कैसे पता लगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये दो साइड ले रहे हैं, और ये दोनों साइड किस में आती है, साइन थीटा में आती है, तो साइन ले लिया यहाँ पर, और जो एंगल निकालना है उसको लिख दिया यहाँ पर साइन आर, ठीक है। साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, पी डिवाइडेड बाय एच आई होगा बेटा। तो साइन आर की जगह साइन आर रहेगा, इक्वल्स टू पी क्या आएगा, पी क्या है हमारा यहाँ पर, पी क्यू है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, पी आर है, ठीक है। बेटा सोचोगे कि इसके अंदर मैंने बेस को क्यू आर और पी क्यू को परपेंडिकुलर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है बेटा, ध्यान देना मेरी बात पर, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल कौन सा निकाल रहे हैं, अभी हम फिलहाल आर एंगल निकाल रहे हैं। जो एंगल निकालते हैं वो क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, आर है, और आर के एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर है। आर के एडजेसेंट साइड क्यू आर है, तो जो भी थीटा होता है उसके जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारी क्या होती है, बेस होती है, और उसके जो अपोजिट साइड जो होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से मैंने क्यू आर को यहाँ पर बेस और पी क्यू की लेंथ बेटा कितनी दी हुई है, पी क्यू की लेंथ दी है 3, और पी आर की लेंथ कितनी दी हुई है, 6 दी है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि हमारा साइन आर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। हमारा क्या आ गया, साइन आर यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आर क्या है, आर यहाँ पर थीटा है, तो साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 कब होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा साइन थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 कब होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर होता है। यानी कि जो हमारा देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू क्या आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। 2 एंगल निकालने हैं तो एक एंगल तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसका मेजरमेंट यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। आप क्या सोच सकते हो, आप ये चीज सोच सकते हो कि कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, बेशक वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वहां पर 3 एंगल होते हैं, ठीक है, तो 3 एंगल, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली कोई भी कोई भी एक ट्रायंगल होता है, उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे 2 एंगल्स का मेजरमेंट पता है तो थर्ड एंगल का मेजरमेंट निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं यूज। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख रही हूँ, आप चाहो पूरा नाम लिख देना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सिंस सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल पी हमें निकालना है, ठीक है, एंगल पी की जगह एंगल पी रहेगा, प्लस एंगल क्यू है, एंगल क्यू हमें 90 डिग्री दिया है, प्लस एंगल आर हमें 30 डिग्री हमने निकाल लिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। एंगल पी की जगह एंगल पी रहेगा, 90 डिग्री और 30 डिग्री को प्लस करोगे कितना आएगा, 120 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्या निकलेगा, ये 120 यहाँ पर प्लस में है, 180 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 120 प्लस क्या है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि एंगल पी हमारा कितना निकल गया जी, 60 डिग्री निकल गया। 180 में से 120 को माइनस करोगे क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कि इसका पूरा नाम लिख दो, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। दूसरा एंगल यही निकालना था ना बेटा, ये निकाल दिया। तो 2 एंगल हमें निकालने थे, एक एंगल पी आर क्यू निकालना था और एक एंगल क्यू पी आर निकालना था। तो दोनों एंगल यहाँ पर निकाल दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है जी। बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ रहे हो ना, ये एक्सरसाइज 8.3 तक के हैं, मतलब जो भी पूरे चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल है सारे मैं पढ़ा देती हूँ ना, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a। इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मेन चीजें आपको देखनी है, पॉइंट्स ये मैं बता देती हूँ दिया क्या हुआ है। यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है कि 90 डिग्री जो है वो ए और बी का जो सम अगर हम करते हैं उससे ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, और यहाँ पर ए और बी जो है वो 0 डिग्री से जो है ग्रेटर है, ठीक है।
तो और यहाँ पर a जो है वो b से ग्रेटर है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको दिया क्या हुआ, आपको ये चीज देखनी होती है बेटा। हमें यहाँ पर दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी हुआ है, हमें दिया हुआ है कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पर साइन के साथ क्या होता है थीटा, कोस के साथ क्या होता है थीटा, यानी कि a माइनस बी क्या है यहाँ पर थीटा है, और a प्लस बी क्या है यहाँ पर थीटा है। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा 1/2 कब होता है। साइन थीटा हमारा 1/2 कब होता है, साइन थीटा हमारा 1/2 जो होता है वो होता है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो 30 डिग्री के इक्वल क्या आ जाएगा, a माइनस बी थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा जो 1/2 कब होगा 30 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा a माइनस बी आ जाएगा। जो थीटा लिखेंगे और इक्वल्स टू में उसकी वैल्यू 1/2 कब होती है वो हम लिख देंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस थीटा बेटा 1/2 होता है हमारा 60 पर, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगी 60 डिग्री, इसको नाम दे दूंगी सेकंड, यानी कि जो थीटा है इक्वल्स टू 60 डिग्री कब आता है, जब कोस थीटा 1/2 होता है, ठीक है। कोस की वैल्यू जब 1/2 होती है तो थीटा जो इक्वल्स टू 60 डिग्री आता है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इन दोनों को यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज करके हमें क्या मिलेगा बेटा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसके नीचे लिख देंगे सेकंड, वो क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता था, हमें जो भी हमें वेरिएबल दिया होता था हमें कैंसिल करना होता है बेटी। बेसिकली कोई भी एक टर्म को कैंसिल करना होता है ताकि दूसरी टर्म की वैल्यू हम निकाल सके। वेरिएबल की फॉर्म में ऑब्वियसली किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, साइन चेंज करने होते थे हमें, ठीक है। तो साइन हम कैसे चेंज करेंगे बेटा, हम क्या देखते थे, जो नीचे वाली लेन है यहाँ पर जो भी साइन है, यानी कि यहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसके आगे कोई साइन ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस से तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी है, माइनस बी क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री प्लस का और 60 डिग्री माइनस का, तो क्या आ जाएगा -30 डिग्री, ठीक है। अब माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब b के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो b अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा बेटा, 30 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है जी। तो a ही रहेगा, माइनस में इसकी जगह क्या आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी जो कि 15 डिग्री है, इक्वल्स टू 30 डिग्री। a अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये माइनस का 15 है, इधर जगह प्लस का 15 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 30 और 15 को प्लस करोगे 45 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और यही हमें यहाँ पर निकाल कर दिखाना था। हमें बेसिकली a की वैल्यू निकाली थी, हमें a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपके एग्जाम्पल नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे बेटा। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। आपको यहाँ पर रेशियोज दिए हुए हैं, कुछ कौन कौन से रेशियोज दिए हैं बेटा, यहाँ पर आपको रेशियोज दिए हुए हैं कोस ए, tan ए और sec ए। इसको आपको किस में चेंज कन्वर्ट करना है, sin ए में करना है। तो किस तरीके से करोगे, देखो मैंने जब आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बताया था उसमें आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्मूले से ही बाकी 2 फॉर्मूले बनने थे, और वो फॉर्मूले भी कैसे बने, कैसे अराइज हुआ, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन पार्ट 1, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है जी। अब देखिए, तो उसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्मूला था क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थीटा में क्या दिया हमें, तो ए एंगल दिया है,
तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूंगी बेसिकली, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये समझ लो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है, ए दिया है। इसको यूज करके हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हमें कोस को कन्वर्ट करना है। देखो इसी को देखो, यहाँ पर कोस ए को मुझे कन्वर्ट करना है साइन ए में। ठीक है, तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दूं, ठीक है, इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहेगा। ये प्लस का साइन स्क्वायर ए है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा लेफ्ट से, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, कोस ए अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर इधर जाके इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यानी कि मैंने कोस वाले टर्म को यहाँ पर चेंज कर दिया। देयरफॉर कोस ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, tan ए को कन्वर्ट करना है। tan ए को कन्वर्ट करना है, तो tan ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ये सारे फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कराए हुए हैं। ठीक है जी, तो साइन ए तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मुझे तो साइन में कन्वर्ट करना है ना, डिवाइडेड बाय अभी अभी मैंने कोस ए को किसके इक्वल लिखा है बेटा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा tan ए भी जो है, हमारा tan ए भी जो है, देयरफॉर tan ए इज इक्वल्स टू साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद हमें किसको चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना है। सेक ए को किस में चेंज करना है, साइन के फॉर्म में लाना है। देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय कोस ए लिख सकती हूँ। 1 की जगह 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय कोस ए को भी मैंने क्या प्रूफ किया है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही मैं यहाँ पर इसकी जगह पुट कर सकती हूँ। आई कैन राइट स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंस्टेड ऑफ कोस ए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऊपर प्रूफ किया, तो यानी कि मैंने यहाँ पर सेक ए को भी आपको लिख कर दिखा दिया, किस फॉर्म में लिख कर दिखा दिया बेटा, साइन की फॉर्म में, साइन में कन्वर्ट कर दिया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इसके यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रूफ दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये पूरा जो है 1 के इक्वल है। तो जब भी हम प्रूफ करने के क्वेश्चन क्या आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक साइड कोई ले लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेक LHS को लेकर चलेंगे और RHS पे पहुंच जाएंगे। LHS क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या है, सेक ए प्लस tan ए। ठीक है जी, कि जब भी हमें क्वेश्चंस होता है ना, हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करना कि जो भी आपको टर्म्स दिए हैं उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। गुरु मंत्र इसको याद रखना कि जो भी आपको चीज दी हो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेक के दिया है, तो सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, क्योंकि ये कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, ये तो साइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेक ए है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, और यहाँ पर tan ए है, tan ए को मैं साइन और कोस में चेंज करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। बेटा अगर फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे, ये सब चीजें याद नहीं होंगे, तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहाँ पर देखो ये 1 माइनस साइन है, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है, और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यानी कि इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, कोस ए। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, प्लस का साइन है, 2 टर्म्स है, तो एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए। एलसीएम लोगे, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस में साइन है। एलसीएम ये तो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अब ये चीज होगी। अब अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी। आप ये फॉर्मूला आपने किया हुआ बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज होती है ना, ये आपने पढ़ी हुई है ना बेटा। तो यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो वन क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है और साइन ए किसकी है, बी की वैल्यू है। तो मैं इसको किस टर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कोस ए, कोस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय
कोस स्क्वायर ए। अब आप अगर नोटिस करो बेटा, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, बहुत बार बताया, दोबारा बता देती हूँ। अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लिखेंगे सीन्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकलेगी? कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और ये प्लस का साइन स्क्वायर ए है, इधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। यानी कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? इक्वल्स टू में यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ? कोस स्क्वायर ए। ये पूरा आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, और डिवाइड में क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। और हमें किसके इक्वल प्रूफ करना था बेटा? इक्वल्स टू 1 ही को प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और क्वेश्चन को सोल्व किया, तो हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। इससे हमने ये प्रूव्ड कर दिया, ठीक है जी बेटा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊंगी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 11 के ऊपर। अब देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? प्रूफ दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1। तो मैंने आपको बोला है कि क्या करेंगे, जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम एक साइड को ले लेते हैं, तो LHS ले लेते हैं। LHS को सोल्व करते हुए हम RHS पे खुद ही पहुंच जाते हैं। तो LHS हमारी क्या है यहाँ पर? कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए। अब मैंने आपको एक चीज और बोली बेटा कि जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो उसको कोशिश करा करो कन्वर्ट कर दिया करो साइन और कोस में, ठीक है। तो कोट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? कोट ए को मैं लिख सकती हूँ कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, वो लिख दिया, माइनस कोस ए की जगह कोस ए रहेगा। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ पर अगेन कोट ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर प्लस यहाँ पे कोस ए। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। कोट ए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस कोट ए इज इक्वल्स टू कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और अगर tan ए को लिखना होता क्या होता? साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ हमने लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? अब हम ये चीज़ कर सकते हैं कि ये जो ऊपर जितना भी जो भी टर्म है दो, इसमें मैं कोस ए को कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोस ए को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा? कोस ए बाहर चला गया, इसकी जगह 1 बचेगा। डिवाइड में साइन ए तो बाहर नहीं गया, साइन ए तो अपनी जगह पर एज इट इज है, ठीक है। माइनस यहाँ कोस ए बाहर चला गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन, यहाँ पर भी मैं कोस ए कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोस ए कॉमन ले लूंगी, क्या बचेगा? 1, और नीचे क्या बचेगा? साइन ए, ठीक है। फिर प्लस कोस ए बाहर चला गया, 1 आ जाएगा। इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, ठीक है जी। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, और 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। देखो जी, साइन ए किसके इक्वल होता है? साइन ए होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, देयरफॉर यहाँ पर सीन्स लिख दिया, देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ये फॉर्मूलेस आपको सारे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कराए हैं, बार बार बहुत बार रिपीट कर दिया। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जरूर देख लेना, ठीक है। तो कोसेक के किसके इक्वल होगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन ए की जगह अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ? कोसेक ए प्लस 1। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूफ करना था, यही है ना राइट हैंड साइड। देखो कोसेक के माइनस 1 कोसेक के प्लस। बेटा जब हमने LHS को लिया और सोल्व करना शुरू किया तो हम RHS पे पहुंच गए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो यहाँ पे लिख दूंगी सीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। मैंने शायद पहले क्वेश्चन में ऐसे लिखकर नहीं दिखाया, एग्जाम्पल में ऐसे लिखकर दिखाना, क्योंकि LHS जो है वो RHS के इक्वल आती है, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो हैंस प्रूफ्ड। जब वेरीफाई करने के लिए बोले हैंस वेरीफाइड, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। नंबर 12 है बेटा, लास्ट एग्जांपल है। क्या बोल रहे हैं? प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको बता दिया है, इस आइडेंटिटी को यूज करके सोल्व करो क्वेश्चन को।
क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान दोगे बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। देखो, क्योंकि हमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को हमें sec को tan में कन्वर्ट करना है। तो sec को tan में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? देखो, साइन को सबसे पहला एक एग्जांपल लो ना, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा को मैं tan थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? अगर मैं उसको cos थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय कोस थीटा आएगा, तो 1 डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। यानी कि मुझे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यही है ना। अब बेटा देखो, मैं क्या कर रही हूं, मैं लिख रही हूं यहां पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। वी गेट, मैं क्यों कर रही हूँ डिवाइड अभी आपको बताती हूँ, वैसे बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे साइन थीटा दिया है, इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस कोस थीटा है, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर प्लस में 1 है, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। यानी कि न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स दी हैं उन सबको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन, इक्वल्स टू का साइन, साइन थीटा है, अगेन इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। फिर प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। फिर माइनस 1 है, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। यानी ऊपर नीचे सब जगह हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रही हूँ बेटा? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना, राइट हैंड साइड दी है, हमें ये दी है सेक थीटा और tan थीटा में कन्वर्ट करना है इन सब चीजों को। तो tan थीटा हमें पता है, अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे tan थीटा आ जाएगा, और हमें पता है अगर 1 डिवाइड बाय कोस थीटा करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। इसलिए मैंने ये सब चीजें की है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिंस tan थीटा is equals to sin theta divided by cos theta and 1 divided by cos theta is equals to sec theta। ये मैंने आपको लिखकर यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या आ गया बेटा, यहाँ पर tan थीटा आ गया, माइनस ये जब कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके इक्वल लिखकर दिखाया मैंने आपको, sec थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा आ गया, ठीक है। प्लस ये कैंसिल हुआ, 1 आ गया, माइनस यहाँ पर भी क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। आई होप इतना क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको क्या चीज लिख सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा को एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, ठीक है, और माइनस 1 इसको बाहर कर सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं tan थीटा माइनस सेक थीटा को एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, और प्लस 1 को इधर लिख सकती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे लिखने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा, अब हम इसको कैसे सोल्व करें। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या दिया है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। पहले तो मैं ये पूरी टर्म आपको उतार कर दिखाती हूँ। ये सब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, यही हमने सोल्व करके निकाला है ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा, फिर यहाँ पर प्लस 1, ठीक है, ये चीज आई है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को, मतलब ये जो पूरी ये जो मुझे दिया tan थीटा माइनस सेक थीटा है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं इससे, तो क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, अगर मैं खाली मल्टीप्लाई करके छोड़ दूं तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पर इसी चीज से मैं डिवाइड भी कर रही हूँ, ठीक है। साइन चेंज नहीं किया है, ध्यान देना, माइनस है, माइनस ही लिखा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसी से मैंने इस पूरे जो भी हमारा सॉल्यूशन आया इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा ये आपस में कैंसिल होगी, अल्टीमेटली 1 ही तो आएगा, और 1 को तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वही टर्म आती है। अब बेटा देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं एक चीज कर सकती हूँ ना, कि ये जो tan थीटा माइनस सेक थीटा है, ये जो tan थीटा माइनस सेक थीटा है, मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पर, तो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा को मैं पहले उतार देती हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में उतार देती हूँ ये सब क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में ये है, और माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय बाकी टर्म तो एज इट इज उतर जाएंगी नीचे वाली, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और tan थीटा माइनस सेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिर्फ ये किया है, जो tan थीटा माइनस सेक थीटा था ना, इसको मैंने पहले उतार दिया। अब ये
क्यों उतारा आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस का साइन था। अब आप इसको नोटिस करो, ये जो टर्म है यानी कि ये एक टर्म है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी और ये -1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इससे जो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दिया आपको, सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर tan थीटा क्या है, a की वैल्यू, और sec थीटा क्या है, b की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, अगर जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये आ गया, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पर, -1 और इसके साथ तो भी ये मल्टीप्लाई होगा ना, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अब इन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो, इन्होंने क्या बोला है, यूज करो ये आइडेंटिटी को, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या यूज करने के लिए बोली है, आइडेंटिटी क्या यूज करने के लिए बोली है, आइडेंटिटी बोली है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, क्या निकलेगी, देखो tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर एज इट इज है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की अगर मैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से वैल्यू निकालती हूँ, तो क्या निकलती है, ये किसके इक्वल आ रही है, -1 की। यानी कि ये जो tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ -1 जो है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का sec थीटा, ये प्लस का sec थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दिया बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन था ना, जब -1 tan थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस tan थीटा बन गया, इसकी जगह -1 आ गया, और -1 tan थीटा से मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा बन गया, -1 माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और sec थीटा आ गया। इतनी चीज आपको समझ आ गई। और नीचे क्या है बेटा, नीचे है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एंड tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये चीज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यहाँ sec थीटा, यहाँ भी sec थीटा है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। फर्क क्या है, यहाँ पर जो टर्म प्लस की है या माइनस की है, यहाँ जो माइनस की है वो प्लस की है। तो ऊपर वाले टर्म के मैं अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का tan थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ये प्लस का sec थीटा माइनस का sec थीटा हो जाएगा। और डिवाइड में जितनी टर्म है उनको एज इट इज उतार देती हूँ। यहाँ पर क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। ये +1 यहाँ पर दिया है, बाद में दिया है, इसको मैं इससे पहले भी उतार सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर मैं इसको इसी फॉर्म में उतार लूँ, देखो यहाँ पे भी क्या है, tan थीटा प्लस का है, अब tan थीटा प्लस का आ गया, यहाँ sec थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का आ गया, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, ठीक है। बस फर्क क्या है, ये बाद में लिखा है पहले लिखा है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख दिया इसको, ठीक है जी। मैंने इसको ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लिख दिया, जैसे यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा है ना, इसको भी 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा। अब इससे क्या होगा बेटा, ये 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर -1 बच गया, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। अब डिवाइड का साइन, अब माइनस का साइन ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, साइन है ना बस, तो ऊपर 1 रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का sec थीटा प्लस का sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ प्लस का tan थीटा माइनस का tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सिंस LHS is equals to RHS hence proved, क्योंकि मेरी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई, इसलिए मैंने जो भी प्रूफ करना था उसको प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट 3 पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने एग्जांपल नंबर फ्रॉम 6 to 12 आपको पूरे कंप्लीट करा दिए बेटा। ठीक है जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, और अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। ठीक है जी, जल्दी से कोशिश करूंगी विद इन अ वीक आपको चैप्टर कंप्लीट कराने की। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।